रक्षक कोशिकाएं। क्या कहेंगे हम? रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो कहाँ पाए जाएंगे? परिधि की बहुत सारी कोशिकाएं घेरे रहती हैं। ये कोशिकाएं जिनको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल के जो विज्ञान है उसमें जो रंध्र होता है, रंध्र मतलब स्टोमेटा। रंध्र में क्या क्या पाया जाता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? रंध्र की संरचना। रंध्र मतलब क्या होता है? एक प्रकार के छिद्र होते हैं, यानी जो पत्तियों की जो निचली सतह होती है उस निचली सतह में छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होते हैं? पूरे शरीर में क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है? पसीना निकलता रहता है। ठीक इसी प्रकार पौधों की पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जिनको हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अब इन स्टोमेटा में, रंध्र में क्या क्या पाया जाता है? छिद्र में दो कोशिकाओं से घिरा होता है, जिनका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है? जिस प्रकार सेम का बीज होता है उस आकार की दो कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है, जिसको हम रंध्र या छिद्र कहते हैं। दो कोशिकाओं से घिरा होता है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिकाएं। क्या कहेंगे हम? रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं उसको? गार्ड सेल्स। रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं हम। अब इन रक्षक कोशिकाओं में क्या होता है? इसकी बनावट कैसी होती है? इनका आकार सेम के बीज की तरह होता है। इनमें जब कोशिकाएं हैं तो क्या से पाया जाएगा? एक पाया जाएगा केंद्रक। दोनों में कोशिकाओं में एक एक केंद्र पाया जाता है। और इन कोशिकाओं का जो बाहरी अंदर वाली भित्ति होती है, भित्ति मतलब जो दीवार होती है, वो कैसी होती है? मोटी होती है। यानी कि इसकी अंदर दीवार, अंदर कौन सी? छिद्र की तरफ की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी होती है? यानी ये दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। और यानी इन दोनों कोशिकाओं की ये अंदर वाली जो दीवार, अंदर कौन सी? जो छिद्र की तरफ की दीवार होती है, वो कैसी होती है? मोटी होती है। और जो बाहर की दीवार होती है वो पतली होती है। इसके अलावा इन कोशिकाओं में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? जो बाहरी दीवार की तरफ, यानी उसकी परिधि की तरफ पाए जाते हैं। यानी इसमें असंख्य संख्या में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो कहाँ होंगे? बाहरी दीवार की तरफ, यानी कि परिधि की ओर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सब क्या है? असंख्य संख्या में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो कहाँ पाए जाएंगे? परिधि की। ये हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो असंख्य संख्या में होते हैं, और कहाँ पाए जाएंगे? परिधि की तरफ पाए जाएंगे। इसके अलावा इन कोशिकाओं को बहुत सारी कोशिकाएं घेरे रहती हैं। ये कोशिकाएं जिनको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या करती है? सहायक कोशिकाएं घेरे रहती हैं। क्या बोलती है? सहायक कोशिकाएं घेरे रहती है। ये क्या है आपकी? ये है आपकी सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं। रंध्र मतलब छिद्र। उस छिद्र में क्या होती है? दो कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? गार्ड सेल्स बोलते हैं या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ये रक्षक कोशिकाएं क्या होती हैं? इसकी जो आंतरिक दीवार होती है, ठीक है, यानी कि जो छिद्र की तरफ की दीवार होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। और इनकी बाहरी दीवार कैसी होती है? पतली होती है। और इनमें एक एक केंद्र पाया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें क्या पाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो असंख्य संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? इन कोशिकाओं के
जो बाहरी दीवार होती है, यानी जो बाहरी भित्ति होती है उस तरफ पाई जाती हैं। अर्थात कह सकते हैं कहाँ पर पाई जाती हैं, उसकी परिधि में पाई जाती हैं। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, ये रक्षक कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती हैं। यानी कि जो स्टोमेटा होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी क्या करता है, भाग लेता है ना। इसके बाद ये इसके चारों तरफ क्या होती है, सहायक कोशिकाओं से ये घिरा रहता है। इसकी जो ये दीवार होती है, ठीक है, जो इसकी क्या होती है, जो दीवार होती है, इसकी दीवार की वजह से क्या होता है, ये रंध्र खुलता और बंद होता है। कैसे काम करता है, जब इन कोशिकाओं के पास पानी की मात्रा बढ़ जाए, यानी इसकी क्वांटिटी बढ़ती है, तो क्या होती है, इन कोशिकाओं में क्या होता है, ये बाहर की तरफ क्या होता है, खिंचाव पड़ता है। क्या करता है, इस तरफ क्या पड़ता है, पानी की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, इनमें खिंचाव होता है, जिनकी वजह से क्या होता है, ये छिद्र खुल जाता है। ठीक है, छिद्र खुल जाता है। और जैसे ही पानी बाहर निकल जाएगा वाष्पोत्सर्जन होकर के, तो क्या हो जाएगा, इनका खिंचाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये जो मोटी दीवार है वो आपस में चिपक जाएंगी और स्टोमेटा बंद हो जाता है। और ये क्रिया होती कब है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या पाया जाएगा, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो उस समय क्या होता है, रंध्र खुले रहते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो उस समय क्या होते हैं, रंध्र हमारा क्या होता है, बंद रहते हैं। क्या होते हैं, रंध्र बंद रहते हैं। ठीक है, दीवार मोटी होती है जिससे कि किससे क्या होता है, रंध्र हमारा बंद हो जाता है। तो जब पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो रंध्र खुले होंगे, और जब पानी की मात्रा कम होगी तो रंध्र क्या होता है, ये आपका बंद हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अर्थात हम कह सकते हैं कि दिन के समय क्या होता है, रंध्र हमारे खुला रहते हैं, और रात में क्या होता है, ये है आपका ठीक है, ये क्या है, रंध्र। ठीक है, क्लोज्ड स्टोमेटा। ये क्या सबका खुला रंध्र है, ठीक है, सबका खुला रंध्र। ये आपका खुला रंध्र है, और ये क्या आपका बंद रंध्र।